हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूट्यूब चैनल फार्मा ड्रग्स इन्फो में मैं दिलीप मोड़े आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हर कोई कंपनी में अगर किसी का मेन रोल होता है तो होता है क्यू वालों का। क्यू यानी कि क्या? क्वालिटी एश्योरेंस। यानी कि जो हर स्टेज पे, चाहे प्रोडक्शन हो, डिस्पेंसिंग हो, प्राइमरी सेकेंडरी पैकिंग हो, उसके बाद कोटिंग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन हो, उसके बाद कॉम्प्रेशन हो, हर स्टेज पे क्या है कि इंस्पेक्शन हमारा जो एज पर गाइडलाइन क्या होता है, क्यू वालों को सैंपल का इंस्पेक्शन करना पड़ता है, कैसा चल रहा है वो देखना पड़ता है। ये तो होगा रूटीनली। तो उसके साथ ही कोई देखिए ऑडिट चेक्स लिस्ट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर फार्मास्यूटिकल्स। तो एक जनरल ऑडिट के लिए हमने क्या किया है, जैसे कोई भी ऑडिट आता है तो उसमें क्या है, मेनली क्यूए का क्या रोल होता है और कौन कौन से प्रकार के काम होते हैं, एक जस्ट थोड़ा हम इसका रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है क्या। सबसे पहले देखिए डज उसको उनको ये करना पड़ता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या डेवलपर, डज द कंपनी हैज़ द लेटर क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट। देखिए हर कंपनी का कुछ अपना नियम होता है, अपने कुछ उसके साथ क्वालिटी के कुछ स्टेटमेंट होते हैं। ओके, हम जो दवाई बना रहे हैं वो अच्छी तरह से स्वास्थ्य बोले से कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। जैसे एक प्रकार की जो प्रतिज्ञा होती है उस हिसाब से क्या होता है, कुछ उसके स्टेटमेंट होते हैं, वो बोर्ड होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी के बाहर, या अलग अलग प्रकार के ऐसे जो स्टेटमेंट है वो है कि नहीं, वो भी हमको देखना है। चाहे कि ऑडिटर को ये लगे कि ये काफ़ी अच्छा देखने के लिए और रियल में होना चाहिए। उस दूसरी बात है, देखो डज द कंपनी हैव एन अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो देखना पड़ता है उनको, क्यों वालों को वो बना है क्या नहीं। आर द प्रीवियसली ऑडिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन। अगर प्रीवियस कोई ऑडिट हो गया तो उसका रिकॉर्ड पूरा बराबर से मेंटेन किया है क्या नहीं, वो भी उनको जांच करना पड़ता है उसका। आर ये पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो कि इंजेक्शन, ओके, उसमें क्या है, उसमें भी देखते हैं CGMP GLP डॉक्यूमेंट्स, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कैसा है वो भी देखना पड़ता है। आर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑपरेशंस क्लियरली स्पेसिफाइड इन रिटन फॉर्म एंड CGMP रिक्वायरमेंट्स आर अडोप्टेड है क्या नहीं, वो भी देखना पड़ता है। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में कुछ है बराबर है क्या नहीं, क्या उसमें कुछ ये है, कुछ चेंजेस है। ओके, तो कंट्रोल ऑपरेशन में और प्रोडक्शन में वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली स्पेसिफाइड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे JDA मान लीजिए, अगर किसी का JDA, तो वो JDA में भी जो जॉब डिस्क्रिप्शन, ऐसा तो नहीं कि किसी को लिए प्रोडक्शन में और वो काम कर रहा है QC में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्रॉस वेरीफाई वो भी करना पड़ता है उनको। एंड are all necessary controls on starting the materials, intermediate products and other in process controls, calibrations, validations carried out हुआ है क्या नहीं, वो भी देखना पड़ता है उनको। आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स करेक्टली प्रोसेस्ड एंड चेक्ड हुआ है क्या नहीं, वो भी देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अपना जो प्रोसेस है उस हिसाब से। दूसरा देखिए वैलिडेशंस। बहुत सारी कंपनी में अलग अलग वैलिडेशन, चाहे इक्विपमेंट वैलिडेशन हो, क्लिनिकल या प्रोसेस वैलिडेशन हो, अलग अलग प्रकार का वैलिडेशन किया जाता है। कभी कभी क्या बैच का भी होता है। तो वैलिडेशन रिलेटेड और चेकआउट्स भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि रिसेंटली क्या क्या हुआ है उनको देखना पड़ता है। इज़ द वैलिडेशन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड इंक्लूड्स वैलिडेशन मास्टर प्लान है क्या नहीं, यूजर रिक्वायरमेंट और उसके साथ मास्टर वैलिडेशन प्लान में URS हमने जो कंपनी को दिया है क्या नहीं। अगर कुछ हम स्पेसिफिक अगर नया इक्विपमेंट मंगा रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रकार का ये होता है, वो भी उनको चेक करना पड़ता है। चेक लिस्ट, क्लीनिंग वैलिडेशंस, मास्टर प्लान वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स, HVAC, प्यूरिफाइड वाटर, ओके, WFI, प्रोसेस वैलिडेशंस, क्लीनिंग वैलिडेशंस, ओके, एक्सेट्रा, ये पूरा उनको जांच करना पड़ता है। वैलिडेशन रिपोर्ट्स एंड इक्विपमेंट क्वालिफिकेशंस। देखिए वैलिडेशन रिपोर्ट्स एंड इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन में IQ, OQ, PQ, फैट सेट टेस्ट किया है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। आर वैलिडेशन स्टडीज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स एंड वैलिडेशन प्लान, वो भी इनको देखना पड़ता है। हैव प्रोडक्शन प्रोसीजर हैव बीन वैलिडेटेड, प्रोसेस वैलिडेशन बराबर किया है क्या नहीं, ये भी उनको जांच करना पड़ता है। डज द प्रोसेस कंट्रोल इन प्रोसेस चेक्स एड्रेस an issue to ensure the its strength, quality, identity and purity of the product है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। all all weighing and measuring performed by the specified and quality person
एंड ऑब्जर्व बाय सेकंड पर्सन यूजुअली, यानी कि अगर दोनों ने कुछ काम किया तो वो दोनों ने बराबर किया कि नहीं, वो भी उनको रिकॉर्ड शीट में जाके वो देखना पड़ता है, करना पड़ता है। वैलिडेशन ऑफ न्यू मास्टर फार्मूला, इसमें देखिए आर न्यू मास्टर फार्मूला और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस adopted and steps taken to the demonstrate their suitability for routine process defined and materials and equipment specified है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। अगर नया कोई वैलिडेशन न्यू मास्टर प्लान है तो बराबर है कि नहीं, उनको जाके देखना पड़ता है यदि ये बराबर है कि नहीं। वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, देखिए आर सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग एनी चेंजेस इन इक्विपमेंट्स, अगर कुछ चेंजेस इन इक्विपमेंट दिए है तो वो कर सकते क्या नहीं। एंड मटेरियल्स इफेक्टिव प्रोडक्ट क्वालिटी रिप्रोडक्टिव ऑफ प्रोसेस वैलिडेटेड, और अगर कुछ हम कर रहे थे मटेरियल उसका कुछ अफेक्ट होगा क्या नहीं, जो वैलिडेशन कर रहे हैं उसको, और उसका कुछ प्रोडक्ट पे कुछ असर पड़ता है क्या नहीं, वो भी उनको देखना पड़ता है। और उसके बाद जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए वो अच्छी तरह से बनाए कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। थर्ड वन है देखो डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जैसे कोई भी प्लांट यूएसएफडी अप्रूव है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ये दिया जाता है, कंसंट्रेशन दिया जाता है। ऑडिटर पहले वही पूछते कि अपना डॉक्यूमेंट्स कैसा, आपका रिकॉर्ड कैसा है, कैसे आपने उसको रखा है, स्टोरेज कंडीशन कैसा है उसका। देखो आर डॉक्यूमेंट्स मेटिकुलसली मेंटेन एज पर द रूल्स ऑफ रेगुलेटरी रिव्यू एंड केप्ट अप टू डेट, यानी कि एज पर गाइडलाइन क्या है, बराबर से प्रिजर्व डेटा बराबर से प्रिजर्व किया है क्या नहीं है, और हमको जल्दी मिलना चाहिए उस हिसाब से रखा है क्या नहीं, वो भी देखना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन इन प्रॉपरली स्टैग्ड एरियाज एंड ईजिली अवेलेबल, वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, वो देखना पड़ता है। इस मास्टर लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्स, मास्टर लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन का मेंटेन है कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट क्लियर एंड नीट, बराबर से है क्या वो जो दिया है वो बराबर से रखे कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है। डज इट डिफाइन स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑल मटेरियल्स मेथड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स, ये भी उनको ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर। आर ऑल ऑफ द स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग प्रोसीजर मास्टर फॉर्मुलेट पैकिंग इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड ओपनिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज अवेलेबल करंट बीइंग फॉलोड, ये सब कुछ देखिए जो है एसओपी फॉलोड हो रही है कि नहीं है, उसमें कुछ गैप तो नहीं है, वो भी उनको ध्यान देना पड़ता है इसके ऊपर। डू द रिकॉर्ड्स प्रोवाइड एग्जिस्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट एविडेंस ट्रेसेबिलिटी एंड एन ऑडिट ट्रायल्स दैट विल परमिट इन्वेस्टिगेशंस, देखिए बहुत सारे ऑडिट ट्रायल्स होती है, बराबर चल रहे हैं क्या नहीं, डॉक्यूमेंट एविडेंस ट्रेसेबिलिटी कैसा है, डज द रिकॉर्ड प्रोवाइड बैच प्रोसेसिंग एंड पैकिंग डिटेल्स इंक्लूडिंग रिव्यूइंग द सैंपल्स, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एनालिटिकल टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स क्या है कैसे है, वो भी देखना है। लेबलिंग एज आर लेबल्स टू द कंटेनर्स इक्विपमेंट्स प्रीमाइसेस अप्लाइड एंड एम्बिगुअसली अकॉर्डिंग टू द कंपनी एग्रीड फॉर्मेट, लेबलिंग का जो है लेबल कैसे है, हर उसको लगाए जाते हैं क्या नहीं हर स्टेज पे, क्योंकि आइडेंटिफाई होना चाहिए अगर कोई मटेरियल। आर लेबल्स of different colors indicating the status such as quarantined, accepted, rejected, cleaned, used, ओके सेग्रीगेटेड मटेरियल किया है क्या नहीं, उस हिसाब से उनको भी देखना पड़ता है। रिजेक्ट का अलग होना चाहिए, चाहे क्रॉस कंटिमिनेशन भी ना हो। आर ऑल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेबल्ड एज पर स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ensure the following documents records are available at the time of audit. All master copies of documents available, specification for intermediate bulk product, batch processing records for process operations, batch packaging record for packing operations, record for batch numbers, उसके बाद analytical records of the batch, record of finished product release procedures, record of issuance of retrial of documents जिसे हम BPR और डाटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स कहते हैं। उसके बाद देखिए SOP रिलेटेड ऑडिट checklist, are SOP and associated records actions conclusions reached available for the following at the premises: equipment assembly and validations, analytical apparatus calibration, maintenance, cleaning and sanitization, personal matter including qualification, training, clothing, hygiene है कि नहीं देखना पड़ता है, environmental monitoring, pest control, complaints, drug recalls, vendor qualification, do you have any updated list of approved vendors,
Are the vendor supplying raw materials, both active and inactive ingredients, primary packaging, and printed components audited and found to be satisfactory? Change control program. Is there a format change control program in a place supported by an SOP? Initiate, review, and approve the changes in materials, source, procedure, products, packaging, equipment, such batch size changes. It is a properly followed हुआ कि नहीं वो भी देखना पड़ता है. Samples. Does the company retain the samples of a lot of batch of the packaged label drugs period for a period at least 1 year after the expiration date on the label of the drug? Does the company retain the samples of the each lot of the batch raw material, including both active and inactive ingredients? Does the retained samples properly labeled and record maintained as per the SOP? स्टेबिलिटी स्टडीज होती है. स्टेबिलिटी स्टडी में भी देखिए जो कि does the company have a prospective and concurrent stability studies program based on the SOP and the utilizing proper equipments, that is climatic chamber maintained at 30 degrees Celsius and 65% RH, उसके बाद 40 degrees Celsius और 75% RH, stress conditions and continuously monitored temperature and RH. Is the stability finished product evaluated and documented prior to marketing? Does the stability data support the shelf life and the product area and deviations in data reviewed and appropriate steps taken in case of stability issue? ये होते हैं. उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं ड्रग रिकॉल.